नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार है और मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ क्योंकि यह दिन कविताओं के लिए आधारित रहता है, कविताओं के लिए तय है। और आज मैं जिस संग्रह के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है रेत में आकृतियाँ। श्री प्रकाश शुक्ल का यह कविता संग्रह है जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ल का यह तीसरा कविता संग्रह है जो लोकोदय ग्रंथमाला के तहत कभी प्रकाशित हुआ था। सजील्द संस्करण इसका पहला 2024 में आया है फिर से, और वाणी प्रकाशन समूह ने इसको प्रकाशित किया है। एक पुस्तक जो लगातार लंबे समय तक जिंदा रही, पिछले दशक भर से अधिक समय तक, और फिर से इसका संस्करण आना यह बताता है कि दरअसल जो रेत पर लिखी आकृतियां हैं, 2005 में काशी में एक मूर्तिकार मदन लाल हैं, वो गंगा के पार जो है रेत में आकृति की खोज विषय का आयोजन करते रहे। लगातार काशी के उस तरफ गंगा पार जो रेतीली भूमि है वहाँ पे वो आकृतियों को बनाते रहे, और उन आकृतियों का जो प्रभाव था, उस रेत का जो प्रभाव था, जो हर नाउम्मीदी के खिलाफ जो आकृतियाँ बनती थी, वह श्री प्रकाश शुक्ल का जो कवि मन है उसको बहुत आकर्षित करती रही। संयोग की बात यह है कि श्री प्रकाश शुक्ल लगातार नदियों के किनारे बने रहे, और चाहे वह सोन नदी हो, चाहे वह गंगा का किनारा हो, चाहे वह बनारस में रहे, मिर्ज़ापुर या सोनभद्र या गाजीपुर, हर जगह नदी उनके अंतस्थल को, उनके मन को प्रभावित करती रही। और ये कविताएं उनकी उसी मनोभाव की देन है। रेत पर आकृतियाँ दरअसल वो यहाँ पे जो है रूपक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और बनारस शहर और रेत से को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। यहाँ नाव भी है, यहाँ रेत रूप भी है, गीली रेत भी है, किस्से भी हैं, पाँव भी है, पसीना भी है, संघर्ष भी है, और वह आकर्षण भी है जो रेत और नदी को जोड़ता है। प्रेम और पर्यावरण इन कविताओं का मूल स्वर है, और जैसा कि आप जानते हैं सामान्य तौर पर मैं किसी भी कविता संग्रह के बारे में, उसके सृजन कर्म के बारे में सीधे उसकी कविताओं के साथ उपस्थित होता हूँ कि जो कविता प्रेमी श्रोता और पाठक हैं वो जान लें कि उनका प्रिय कवि किस तरह की रचनाओं को लिख रहा है, सृजित कर रहा है। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ल के इस संग्रह के बारे में इसलिए इतनी बात मैंने की क्योंकि यह संग्रह दूसरी बार प्रकाशित हुआ है। हार्डबाउंड संस्करण में हुआ है, ज्ञानपीठ के बाद वाणी प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। तो इस संग्रह की कविताओं को पढ़ने से पहले इसके पृष्ठभूमि का थोड़ा सा एक खाका खींचना आवश्यक था। अब जो पहली कविता मैं पढ़ रहा हूँ इस संग्रह से, उसका शीर्षक है खुली रेत। खुली रेत की जो कविता है उसमें गीतात्मकता थोड़ी अधिक है, इसलिए मैं गीत तो गुनगुना नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि आप समझ पाएँ कि इस कविता में श्री प्रकाश शुक्ल क्या कहना चाहते हैं। खुली छाती, खुला मन, खुला तन, मोहे मोहरी। खुली छाती, खुला मन, खुला तन, मोहे मोहरी, अलस नायिका सोयरी। अपने वसन का खोल बिस्तर, रोम छिद्रों से सरलता की सुगंध बिखेर रही, मोहे मोहरी। अपने मगन में गगन लगन को रात के गुजरे पलों सी चूम रही, मोहे मोहरी। खेलती उसकी छरहरी पेट पर हेम ऋतु की धूप कोमल, ताल देती किरकुंदक मगन मृग, अब जल बिमल को तलाश रही, मोहे मोहरी। अब उठी, तब उठी, उठ गई, उठ ही गई, सूर्य की आभा चमकती, आभ तकती चांदनी वह विदा देते कह गई कुछ छूछरी, मोहे मोहरी। दूसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है दानी। रेत शांत थी,
दाने उछल रहे थे। रेत शांत थी, दाने उछल रहे थे। जैसे जैसे रेत डोलती थी वैसे वैसे दाने छलांग लगा रहे थे। एक समय ऐसा आया कि दाने शांत हो गए थे और रेत लाल हो गई थी। यह रेत के क्रोध का समय था और उधर दाने थे कि क्रोध करती रेत में अटखेलियां करते लगातार पकते जा रहे थे। कुछ क्षण बाद पकते हुए दानों ने एक झोले में प्रवेश किया और एक भड़भूजे की आंख से निकलकर वे पहुंच ही गए नदी तट के किनारे। नदी आज बहुत प्रसन्न थी अपने आंचल की आंच देखकर। और तीसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है गोल रेत। मैं जब कभी किसी रेत को देखता हूं फपक पड़ता हूं। यह बहुत पहले की बात है कि एक दिन एक शाम शक्ति घाट से सिपहिया घाट के बीच टहलते हुए अचानक एक गोल रेत से टकरा गया था। गोल रेत, यह हमारे लिए बिल्कुल नई बात थी, लेकिन थी कुछ ऐसी ही जैसे कि पृथ्वी गोल है, हालांकि किनारों पर थोड़ी झोल है। यह अमावस की कोई शाम थी। सूरज लगभग डूब रहा था और नदी के तट अपनी रोशनी में थिरकने लगे थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, रात चढ़ रही थी और रेत अपने आकार में बड़ी होने लगी थी। कुछ समय बाद मेरे हाथ में कुछ सुगंधित आकृतियां थी जिनमें जीवन बहने लगा था और अनंत काल से छिपा पृथ्वी का रहस्य सागर की शक्ल में रेत की सतह पर तैरने लगा था। एक समय ऐसा आया जब मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ में एक कूंची है, मैं ही कैनवस हूं और दुनिया की सारी आकृतियां मेरी ही परिक्रमा कर रही हैं। सूर्य की ऊंचाई पर पहुंचकर अपने अंतिम लक्ष्य की विजय में राशियों की ओर बढ़ ही रहा था कि एक दंतुरित कलाकार की चमकती आंख से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और इस एहसास के साथ सहम गया कि मेरी मुट्ठी में अभी भी एक रेत थी, ठंडी व लिजलिजी। रात ढल चुकी थी और इससे पहले कि कोई और भी रेत की इस कलात्मक रहस्य को समझे, मैं चुपचाप घर लौट आया। रेत अभी भी बूढ़े कलाकार के जवान सपने की तरह मेरा पीछा करती है। और चौथी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है सूखती नदी। रेत और नदी का यह नाता श्री प्रकाश शुक्ल को जीवन के विविध रंगों में के साथ किस तरह से वो एकाकार करके देखते हैं, आपको इन कविताओं से उनकी वानगी मिल रही होगी। चौथी कविता जिसका शीर्षक है सूखती नदी, मैं उसके साथ उपस्थित हूँ। रेत नदी का सूखना नहीं है। रेत नदी का सूखना नहीं है, नदी के बहाव का कम होते जाना है। रेत नदी जब सूखने लगती है तब बहुत कुछ सूख जाता है, अलहदा। आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगती हैं घंटे और घड़ियाल की आवाजें, भाप बनकर उड़ने लगते हैं सपने, सुबह की उम्मीद के साथ ढहने लगता है जीवन। शिशिर फेंकने लगता है लपटें, बसंत तपिश से कुड़बुलाता है और ग्रीष्म जैसे अपनी ही आंच में झुलसने लगता है। शहर का सबसे सुरक्षित किनारा अपनी ही धारा से द्रोह कर बैठता है और कचरे की संभावना से अटा पड़ा शहर अपने ही वजूद से रिसने लगता है। नदी जब सूखने लगती है, बहते शहर को कोई नहीं बचा पाता। नदी जब सूखने लगती है, बहते शहर को कोई नहीं बचा सकता। शहर तभी तक आबाद है जब तक बह रही है एक नदी। क्या ही उम्दा कविताएं हैं। श्री प्रकाश शुक्ल को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए। हालांकि यह संग्रह उनका 12 साल बाद प्रकाशित हुआ है, वाणी प्रकाशन और भारतीय ज्ञानपीठ के सौजन्य से। हार्ड बाउंड संस्करण है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य जो है वह 395 रुपये है। थोड़ा महंगा मूल्य है, लेकिन
कवि की कविताओं की उत्कृष्टता को देखते हुए अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो रेत में आकृतियाँ श्री प्रकाश शुक्ल के इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। हर शुक्रवार को मैं कविता संग्रहों पर अपनी राय के साथ उपस्थित होता हूँ। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें। अगर आप कविताओं के प्रेमी हैं तो हर शुक्रवार को हमसे अवश्य जुड़ें। पुस्तकों के प्रेमी हैं तो सोमवार से शनिवार तक मैं हर दिन आपको इसी समय मिलता हूँ। पुस्तकों की जानकारी आपको हमारी नई किताबें कार्यक्रम में भी, जो सुबह 10 बजे मैं शनिवार और रविवार को लेकर आता हूँ, वहाँ से भी प्राप्त होगी। पुस्तकों के बारे में थोड़ी विस्तृत राय मेरी वह इस समय आपके पास मैं लेकर आता हूँ। तो हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तकों के साथ साथ कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें, हमें सुझाव भी देते रहें। आप सभी का धन्यवाद।